आज की वीडियो में खुशामदीद। आज हम जानेंगे ये लैब मीट या कल्चर्ड मीट क्या होता है। आजकल इसका बहुत चर्चा है कि मसनूई गोश्त तैयार किया जा रहा है, तो इसके बारे में हम इसकी इंफॉर्मेशन देंगे आपको। तमाम क्या इसके बेनिफिट हैं और ये क्यों आ रहा है और इसका क्या मकासद है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हम गोश्त हासिल करते हैं उसके लिए हमें लाइफस्टाइल का पूरा एक निज़ाम है जिसमें ये सारा कुछ होता है। तो जो हम 1 किलो गोश्त हम हासिल करते हैं ना किसी जानवर से, उसके ऊपर तकरीबन 15,000 लीटर पानी का ख़र्चा होता है। बाकी ख़र्चे इसके अलावा हैं। तो ये सारा निज़ाम है और इसके अलावा जो जानवर हैं वो ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल आने वाले वक्त का और आज का सबसे बड़ा मसला है जिस पे सब लोग परेशान हैं, तो उसमें भी उसका 15 से 20% हिस्सा है जो हम ये जो गोश्त हासिल कर रहे हैं। तो जो ये मसनूई गोश्त है इसको हम किसी भी जगह किसी भी किचन के अंदर मशीन से या किसी भी जगह बना सकेंगे और इसमें आस्ता आस्ता ये टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और इसका काफ़ी बेनिफिट होगा। अब जो ये लैब मीट की डेफिनेशन है ये हम आपको बताते हैं। लैब मीट नाउन एज ए कल्चर्ड मीट इट प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल सेल्स इनटू वाइट्रो, यानी इसका मतलब है कि लैब मीट है इसका नाम, इसको कल्चर मीट और इसके अलावा भी इसके कई नाम है। जिस जानवर का गोश्त बनाना हो उसके स्टेम सेल्स लिए जाते हैं और उनको एक मशीन होती है वाइट्रो, या आप किसी में फैक्ट्री में बना रहे हैं तो बायो रिएक्टर के अंदर आपको उसको डाल दिया जाता है। तो उससे उसको उनको ग्रो किया जाता है। जब ग्रो करके वो तब तैयार हो जाता है तो उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाते हैं। इसमें ये एक बेनिफिट है कि अगर कोई चीज़ आपके लिए इस गोश्त के अंदर आपको डॉक्टर मना करते हैं या आप नहीं खा सकते, तो उस तरीके की चीज़ आप गोश्त के अंदर नहीं डालें और इसकी गोश्त के अंदर की ग़िज़ाइयत को अपनी मर्ज़ी से आप अप और डाउन कर सकते हैं। इट इज़ फार्म ऑफ सेलुलर एग्रीकल्चर। अब जो एग्रीकल्चर की जो किस्में हैं तो उसके अंदर जो एक शाख है सेलुलर एग्रीकल्चर उसके अंदर आता है। अब इसके हम बेनिफिट पढ़ेंगे आखिर क्यों आने वाले वक्त की ये की डिमांड क्यों है। अब जैसे कि सिंगापुर है उसमें फ़र्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, वहाँ की मार्केट से आप ये लैम मीट का बाई कर सकते हैं। और इस्लामिक कंट्री में दूसरा जो कंट्री है वो कतर है। कतर में भी अब इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और वहाँ पे भी ये मार्केट में सेल के लिए दस्तयाब होगा। और क्यों ना कि इन मुल्कों में जिन जगह थोड़ी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप बड़े बड़े फार्म बनाने की बजाय तो इसकी जगह आप ये किसी भी कमरे में ये हज़ारों किलो केजी आप गोश्त तैयार कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ कल्चर मीट, यानी जो ये लैब या कल्चर मीट है इसके बेनिफिट क्या हैं। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है जिस पे सब लोग राज़ी हैं वो है इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कि यह माहौल दोस्त है, इससे किसी किस्म की आलूदगी पैदा नहीं होगी। अब देखें ना, हम अमेज़न के जंगलात की जो कटाई हो रही है तो वो 90% जो उसका पर्पज़ है ना जंगलात काटने का, तो वो है कि वहाँ सोयाबीन उगाई जाए। और सोयाबीन आपको पता है कि मुर्गी का गोश्त जो ये फार्मिंग है तो या जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होती है। तो सबसे जो इसका बेनिफिट है तो जो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इट रिक्वायर्स 45% लेस एनर्जी। अगर हम एक जानवर से गोश्त हासिल कर रहे हैं या मुर्गी से गोश्त हासिल कर रहे हैं तो उसके बनिस्बत जो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ना वो 45% कम है। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जो हम उसको एनर्जी देते हैं वाटर की शक्ल में या न्यूट्रिएंट्स की शक्ल में या किसी खुराक की शक्ल में, तो वो हाफ़ से भी ज़्यादा हमें लो हो जाएगी। तो ये यानी इन्वेस्टमेंट आधे से आधी रह जाएगी सिर्फ उसकी खुराक की शक्ल में। अब जो इसका दूसरा, इट यूजेस 99% लेस लैंड। अब जो एक सतह का रकबा है कि मिसाल के तौर पे आप 1000 एकड़ का आपके पास एक फार्म है, तो उस 1000 एकड़ फार्म से आप जितना गोश्त हासिल कर रहे हैं अगर वो आप उतना ही गोश्त इससे लैब के तरीके से हासिल करेंगे तो वो आप 1000 एकड़ वाला गोश्त सिर्फ आप 10 एकड़ में हासिल कर लेंगे। तो आप ये देख लें कि ये कितना गेम चेंजर आइडिया है। और जो मेन इसका जो है ना हमारा आजकल इशू चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, उसका ये है कि ये 96% कम ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करती है। कि जैसे कि हम जो ये हमारे तकरीबन जो सारा लाइफ स्टॉक के एनिमल है ये एक वो क्या कहते हैं कि गैस पैदा करते हैं जो डकार की शक्ल में या गोबर की शक्ल में होती है, उसको मीथेन गैस कहते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से 25% तगड़ी ये ग्रीन हाउस गैस है जो कि फ़िज़ा में रहने के बाद
12 साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है।